खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर इनोक बाबर की तरफ से सलाम पहुंचे। इनोक गॉस्पेल प्रोडक्शन की जानिब से ये एक स्पेशल प्रोग्राम जो है जिसका नाम डिवाइन प्रेजेंस है। आज हम उसका पहला एपिसोड जो है वो करने जा रहे हैं और मेरा ईमान है कि आप इस एपिसोड को सुन के बरकत पाएंगे। सर, वी वेलकम यू टू पाकिस्तान। Thank you and salam ji. Amen. आप लोगों को सलाम जी कह रहे हैं। Amen. Amen. So, sir, what about put in your heart about Pakistan? Well, this is my first time coming to Pakistan. So, सर का ये पहली मर्तबा है जो वो पाकिस्तान आए हैं And I am excited to be here. और मैं बड़ा पुरजोश हूँ कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आमीन। And I am excited to share good news of the gospel of Jesus Christ. और मैं यहाँ पर यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए पाकिस्तान में आया हूँ। आमीन। If you are looking for hope, help, healing, wholeness, if you're looking for answers, Jesus is the answer. अगर आज आपको उम्मीद चाहिए, अगर आज आप पाक होना चाहते हैं, अगर आज आपको खुशी चाहिए, तो एक जवाब है और वो है यीशु मसीह। आए यीशु मसीह के पास आ जाए। So I'd like to share some scripture with you today. आमीन। बस आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हवालाजात शेयर करना चाहता हूँ In the Gospel of John, और यूहन्ना की इंजील में से chapter 10, verse 10. उसका 10वां बाप और 10वीं आयत है ये। John records Jesus as saying, और यीशु मसीह ने यूहन्ना ने यीशु मसीह को पेश किया है। the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it abundantly. यूहन्ना 10 बाप 10 आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। आमीन। We believe that Jesus pre-existed with God the Father from the very beginning. हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह बाप के साथ अज़ल से रहा है। We make a connection from the life of Jesus all the way to creation. और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु की जो जिंदगी है वो अज़ल से खलकत के शुरू से है। When God was creating, He created all the animals and all the vegetation, all the birds. और जब खुदा खलकत को पैदा कर रहा था, जब वो जानवरों को पैदा कर रहा था, जब वो सब्जियां दूसरी चीजों को पैदा कर रहा था, And then He created a human being. तो खुदा ने इंसान को पैदा किया। He scooped up a lump of clay और उसने मट्टी को सांचा and fashioned it into effectively a statue. और उसने खुदा ने मट्टी को सांच कर एक स्टैचू बना लिया। That statue did not become a living being और वो पुतला जो था वो अभी जिंदा नहीं हुआ था until God breathed into it और जब तक खुदा ने अपनी सांस उसको नहीं दे दी। what the Hebrews called the ruah of God. और जो अब्रानियों में कहते हैं उसे कि खुदा ने अपना सांस अपनी रूहा उसे नहीं दी। And then that statue became a living being. और फिर वो पुतला जो है वो जिंदा हुआ। But the human beings that God created fell away from God. लेकिन जो इंसान जिसको खुदा ने पैदा किया था, जब वो खुदा से दूर हो गया, And when they fell away from God, और जब वो खुदा से दूर हो गया, they lost the God quality life that was in them. और फिर वो क्वालिटी, वो मेयार जो खुदा ने उसे दिया था, वो उसने खो दिया। And over the centuries, और फिर सदियां गुजरती रही human beings made attempts to connect with God, और फिर खुदा इंसान ने दोबारा खुदा से मिलना चाहा, but they were not successful. लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। Even when God gathered a people unto Himself, और जब खुदा ने इकट्ठा करना शुरू किया लोगों को, there were times when they were faithful, और वो कुछ ऐसा वक्त भी आया जब लोग वफादार भी हुए, and there were times when they were unfaithful. और कुछ ऐसा वक्त भी आया जब वो ना वफादार रहे। God would draw them back. खुदा ने उन्हें खींचा अपनी तरफ वापस। But there came a time when they became so rebellious लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब उन्होंने बगावत शुरू कर दी that every prophet that God sent, और जितने नबियों को खुदा भेज रहा था,
they would move from running them off to killing them. और वो लोग भागते थे और नबियों को मारते थे। So down to over 40 and 2 generations, और 40 और 2 नस्लों के दरमियान जो है, God himself had to come down. और फिर खुदा को आना पड़ा, And he came down and was incarnate, or came down as a human being. और फिर खुदा खुद इंसान की सूरत में आया है। He came down because he recognized the only way to reconcile humanity to himself वो खुद खुदा इसलिए आया है ताकि इंसान की इस्लाह कर सके, इंसान को ठीक कर सके। was to make a sacrifice. खुदा ने एक कुर्बानी दी है, But not a sacrifice of goats and bulls and turtle doves. और ना ये नहीं किया खुदा ने कि वो बकरियों की, बछड़ों की कुर्बानी दे, But a sacrifice of his own self. बल्कि अपनी खुद की कुर्बानी दी है। Why did this happen? अब ऐसा क्यों हुआ है? Because there is more at work in the universe क्योंकि इस दुनिया में, इस खलकत में बहुत काम की जरूरत है, than just the Spirit of God. और वो सिर्फ खुदा का रूह कर सकता है। There is also the spirit of the Antichrist. और मुखालफत मसीह की रूह भी है, Or in other words, the spirit of the devil. और हम कह सकते हैं कि इब्लीस की तासीर है। And then there is the spirit of the human spirit. और फिर इंसानी तासीर भी है, And we fail to understand और हम बाज़-औक़ात नाकाम हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं the influence that this demonic spirit has on human beings. और ये जो असर है इब्लीसी तासीरों का इंसानों पर। Now, God is everywhere at the same time. आमीन, आमीन। खुदा हर जगह मौजूद है, और he is omnipresent, hallelujah, Yes, he's Amen. omnipresent. वो हर जगह मौजूद है, God alone knows everything. और खुदा अकेला जानता है हर जगह को, He is omniscient. और वो ओमनीसिएंट है, वो हर जगह मौजूद है उसके हुजूर, And only God has all power. और सिर्फ खुदा है जिसके पास सारी कुदरत पाई He जाती है, is omnipotent. और वो ओमनीपोटेंट भी है। Now, what that means is that only God knows everything. और क्या ही मजे की चीज है कि सिर्फ खुदा ही है जो सारी चीजें जानता है। The devil doesn't have that kind of power. वाह, और इब्लीस के पास ये ताकत नहीं है, ये कुव्वत नहीं है। He does not know what you are doing over here in Pakistan. इब्लीस ये नहीं जानता कि मैं पाकिस्तान में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, At the same time, he knows what I'm doing in the United States. और वैसे ही वो ये नहीं जानता कि भाई अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या कर रहे हैं। The only way he knows that वो जो कुछ जानता है बस, is that we have demons that are assigned to us. वो बस ये करता है कि हमारे पास तस्वीरें भेज देता है, बदरूहें भेज देता है, और जो उसने असाइन की होती है, And they report back. और वो रिपोर्ट करती हैं, वो उसको इत्तला देती हैं कि ये इंसान कर रहे हैं। It's sort of like your favorite football team. और ये एक आपकी पसंदीदा फुटबॉल टीम जो है, उसको आप जैसे देख ले, उसको जान ले, ऐसे ऐसे समझ ले। When they get ready to have a match, जब उनका मैच होना शुरू होता है, they send scouts out और वो अपने स्काउट्स को भेज देते हैं हर जगह पे, to study the other team. और तो वो कहते हैं कि जी दूसरी टीम के बारे में ना देखना शुरू कर दो, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। Our enemy has scouted us. और जो दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है इब्लीस, वो भी ऐसे ही करता है, That's how the enemy knows what will turn our heads, और वो जानता है कि मैं अपने स्काउट्स भेजूंगा और मैं देखता हूँ कि इनके ज़हनों में क्या चल रहा है, what will get our attention. और वो हमारी तवज्जो भी खींच लेता है। Now, some people would say, अब कुछ लोग ये कहते हैं, you should not see a devil under every rock and behind every tree. और कुछ लोग कहते हैं जी हर चीज के पीछे इब्लीस नहीं होता, या हर दरख्त के पीछे इब्लीस छुपा हुआ नहीं है। But I say there are at least 3 लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, वो छुपा हुआ भी है, that are constantly bothering us, वो मुसलसल हमें परेशान करता है, tempting us. वो हमें हमारी बर्दाश्त को चेक करता है, Chief among these adversaries, these enemies, और वो अपने उन सलाहकारों से इब्लीस जो है वो मशवरा भी लेता है। is a principality. ये एक असूल उसका बना हुआ है, ये उसकी एक प्रिंसिपैलिटी है। If we go into Ephesians chapter 6, अगर हम जाएं इफिसियों के 6 बाब में,
This was a letter written by the Apostle Paul. और ये जो खत है ये पलूस रसूल के मुतालिक लिखा गया है, पलूस रसूल ने लिखा है। Starting at verse 10, और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? he says, "Finally be strong in the Lord and in the strength of his might." और कलाम मुकद्दस में इफ्सियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो Put on the full armor of God और खुदा के सब हथियार बांध लो, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। Here's the part I wanted to get to. और ये एक वो हिस्सा है जिसके मुतालिक मैं बोलना चाहता हूँ। For our struggle, हमारी जो कोशिशें हैं, our battle, हमारी जो जंगें हैं, our war हमारी जो जंगें हैं, is not against flesh and blood, वो खून और गोश्त के खिलाफ नहीं है, but against the rulers, वो उन इख्तियार वालों के खिलाफ है against the powers, और उन दुनिया की तरीकी के हाकिमों के है against the world forces of this और ये darkness, दुनिया की तरीकी के हाकिमों के खिलाफ है against the spiritual forces of wickedness और शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ है in the heavenly places. जो आसमानी मुकामों में है। We need to understand हमने इस बात को समझना है that though we live in the flesh as flesh people, और हम एक जिस्मानी लोग होते हुए बेशक हम जिस्मानी चीजों में रहते हैं there's a war we have to fight that you can't fight in the flesh. और लेकिन हमने एक जंग लड़नी है, लेकिन जो हम जंग नहीं लड़ रहे अभी, It's a spiritual battle. ये एक रूहानी जंग है It demands spiritual weapons. और इसके लिए इस जंग के लिए खुदा डिमांड करता है कि हमारे पास रूहानी हथियार हो। So Paul says in 2 Corinthians इसलिए पलूस ने दूसरे ग्रंथियों में कहा है, chapter 10 verse 4, excuse me. For the weapons of our warfare are not of flesh. आमीन। पास पलूस कहता है दूसरे ग्रंथियों में कि हमारे जो जंगी हथियार हैं वो जिस्मानी नहीं है, But divinely powerful वो खुदा के इलाही हथियार हैं for the destruction of strongholds ताकि वो तबाह कर सके इब्लीस के मजबूती को or the pulling down of strongholds. और वो ढा सके इब्लीस की शरारतों को। What is a stronghold? अब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्या हैं इब्लीस के? 1 Corinthians chapter 10:13 और पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है is my favorite verse. और ये भाई की बड़ी मशहूर और पसंदीदा आयत है, Except that which is common to all men. बस हर आजमाइश इंसान के लिए कॉमन हो सकती है। Temptation is Greek word ekpikazo. और आजमाइश के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो एक्रिपिकाजो है It is an intensive test. और ये इसका मतलब है कि ऐसा इम्तिहान। Paul says there is no intensive test that has overtaken you or gripped you और पलूस कहता है कोई भी ऐसा अचानक इम्तिहान तुम्हारे पर गिरफ्त नहीं कर सकता। when he says grip, it's like someone taking hold of your wrist. और जब कोई कहता है कि गिरफ्त करना, किसी को पकड़ लेना, तो इसका मतलब ऐसे है जैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, किसी को ऐसे गिरफ्त में ले लेना And you're trying to get loose from it. और आप उससे आजाद करवाना चाह रहे हैं अपना हाथ, But the more you try, लेकिन जितना आप कोशिश कर रहे हैं the tighter it becomes. वो उतना ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। Paul says there is no intensive test that has gripped you और पलूस कहता है कि कोई भी ऐसा इम्तिहान तुम्हें गिरफ्त में नहीं कर सकता except that which is common और वो जो तुम्हारे लिए आम है to all people. उन तमाम लोगों के लिए। In other words, you're not the first one to go through it, और पलूस कहता है आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो इस इम्तिहान में से गुजर रहे हैं and you won't be the last. और आप आखिरी भी नहीं है जो इस इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, सारे गुजरेंगे हैं। आमीन। But here's the good news. लेकिन अच्छी खबर क्या है? When you are tempted, जब आप आजमाइश में गिरते हैं, Paul says he will give you an escape hatch. और पलूस कहता है कि वो खुदा तुम्हें उससे निकलने का रास्ता भी बताता He है, will provide you a means of escape वो आपको तुम्हें मतलब मुहैया करता है कि कैसे तुमने गालिब आना, कैसे तुम्हें निकल जाना है so that you can stand up under it. ताकि आप खड़े रह सके। Now, how are we to understand this? अब हम कैसे इसको समझ सकते हैं? Think about whatever is your most intensive test. और आज सोचें ऐसे अपने इम्तिहान के मुतालिक, Is it women? क्या वो औरत है? Is it men? क्या वो मर्द है? Is it alcohol? क्या वो शराब है? Is it anger? क्या वो गुस्सा है?
Frustration? क्या वो अफसुर्दगी है? Cigarettes? क्या वो सिगरेट्स हैं? Whatever it is. क्या है वो? If it's not something you have trouble getting away from, आज अगर ये तमाम चीजें हैं तो इसमें से निकले भाई, it's not a temptation. ये कोई आजमाइश नहीं है। But he says, when you are tempted. लेकिन उसने कहा है जब तुम आजमाए जाओ। Now note, Paul says, when you are tempted, और पौलुस ने कहा जब तुम आजमाए जाओ, not if you are tempted. उसने ये नहीं कहा अगर तुम, उसने कहा जब तुम। So what that tells me is all of us are tempted. बस मुझे क्या यहाँ पे कलाम मिल रहा है कि हाँ हम आजमाए जाएंगे, But the good news is लेकिन अच्छी खबर क्या है? he will provide us वो हमारा मुहैया करने वाला है, a means of escape वो हमारा बहाल करने वाला, निकालने वाला है, so that we can stand up under ताकि it. हम खड़े हो सकें। Think for a moment. एक लम्हा के लिए सोचें, Your favorite dessert. आपका जो मजेदार जो है, पसंदीदा जो मीठा है, And the doctor says you can't eat that और anymore. डॉक्टर्स ने कहा है कि आप ये मीठा नहीं खा सकते, ना चख सकते हैं, But you want it. लेकिन आप उसे चाहते हैं You want it so badly. और आप उसे बड़ी बुरे तरीके से चाहते हैं कि मैं खाना चाहता हूँ। It calls you by name out of your sleep. और जब आप सोए भी हो तब भी उसकी आवाजें, उसका ज़हन में ख्याल आ रहा है आपको। It's a temptation. ये एक आजमाइश है। Now suppose you're looking for a job. अब ऐसे फर्ज कर लें कि अगर आप जॉब चाहिए And the only job you can find और आपको सिर्फ एक ही जॉब चाहिए is in a shop और वो उस दुकान में चाहिए where they make that dessert. जहां पर वो डेजर्ट बनता है, वो मीठा बना है। Paul says, when you are tempted, पौलुस कहते हैं जब तुम आजमाए जाओ, he's not going to take you out of the temptation, वो हमें बाहर नहीं निकालना चाह रहा आजमाइश से, but he's going to give you what you need और वो चाह रहा है कि जो तुम्हें चाहिए, so you can stand up under the temptation. ताकि खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें उस आजमाइश में चेक करूंगा ताकि तुम खड़े रहो। Now that brings me to the point. अब ये मेरा नुक्ता बन गया है। Who is it that Paul is talking अब about? किसके मुतालिक पौलुस रसूल ये कह रहा है? Who is this person that he says he will provide you a means of और वो escape? किसके लिए कह रहा है कि खुदा उसे मुहैया करेगा ताकि उसकी बहाली बन सके, उसको निकाल सके? That's who we present to you today. और वो है जिसके मुतालिक आज हम बयान करने आए। The one true and living God. वो जिंदा खुदा, The one who was and who is yet to और come. वो एक ही जो था, जो है और जो आने वाला है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। David's seed. दाऊद की नस्ल से, दाऊद की नस्ल से, Jesse's root. और यिसी के तने से, The bright and morning star. और आसमान का चमकता हुआ सितारा। He's the one that died for you. वो जो आपके लिए मुआ है, He's the one that rose from the dead for you. वो जो आपके लिए मुर्दों में से जिंदा हुआ है। Every other prophet that ever lived, हर जो भी कोई ऐसे नबी आए हैं जो जमीन पे रहे हैं, one can point to where they're buried. और हर कोई जो है वो मरा है, But with Jesus, लेकिन यीशु मसीह, the tomb they laid him in और जो जिस कब्र में वो रखा गया, is empty. वो आज भी खाली है। The cross they crucified him on वो सलीब जिस पर उसे लटकाया गया, is bare. वो आज भी खाली है। And he now sits at the right hand of the throne of our और Father. आज वो आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। And what is he doing there? और वो वहां पर क्या कर रहा है? He is talking to the Father about us. और वो अपने बाप से हमारे बारे में बात कर रहा He's है। praying for us. वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। That's why healing is available. अब इसीलिए आज शिफा जरूरी है आपको। That's why deliverance is available. इसीलिए रिहाई दस्तयाब है हमारे That's लिए। why whatever you need is available to you. बस जो कुछ आपको चाहिए वो आज तैयार है आपके लिए, अवेलेबल है आपके लिए। Jesus is real. यीशु हकीकी है। Now, just because Jesus is real does not mean you're not going to have struggles with the devil. अब इसका मतलब ये नहीं कि यीशु जो है वो हकीकी है तो हमें इब्लीस का सामना नहीं करना पड़ेगा। The devil has a job, अब इब्लीस के पास एक काम है a threefold job: और उसके 3 खिदमतें हैं: steal, चुराना, kill, मार डालना and destroy. और हलाक करना।
and he does it well. और वो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। We like to use email and text messages and things of that nature. और हम जो कुदरती तौर पे क्या यूज करते हैं, हम ईमेल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं और दूसरी चीजें यूज करते हैं। The devil hadn't gotten the message. और अब आज इब्लीस को भी एक मैसेज मिलने वाला है He still thinks that he will win. और वो सोचता है कि वो जीत जाएगा। But we've read to the back of this book, लेकिन हमने इस किताब में पढ़ा है and it tells us in the end, और वो ये बताती है, hallelujah, we win. वो ये बताती है कि हम जीतेंगे। आमीन। And so we want you to know बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जाने there is a spirit that wants to come against you, एक ऐसी तस्वीर भी है जो आपके खिलाफ उठेगी, that works to come against you. वो आपके खिलाफ काम करेगी। But Jesus has prayed for you. लेकिन यीशु आपके लिए शफात कर रहा है। You can be victorious over this spirit. आप उस तस्वीर के मुखालिफ में फतहयाब होंगे। It is a strong spirit. और ये एक हो सकता है बड़ी मजबूत तासीर हो, It is a virulent spirit. और ये हो सकता है जंगी तासीर हो, But Jesus is greater. लेकिन यीशु अजीम है, यीशु बादशाह है, Jesus is stronger. यीशु ज्यादा मजबूत है। And all that he requires और जितना भी कुछ चाहता है is that we would believe in him, कि हम उस पर ईमान रखें, confess our sin, अपने गुनाहों का इकरार करें accept him into our lives, और हम अपनी जिंदगी में उसे पालें and he will come in और वो आ जाएगा and sup with us, और हमारे साथ बैठेगा और पिएगा, have fellowship with हमारे us. साथ रफाकत रखेगा। I want to encourage you today, आज मैं आपको आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। as you have heard this word today, आज अगर जब आप इस कलाम को सुने don't harden your hearts. और अपने दिलों को जख्मी मत करिएगा। He says, behold, I stand at the door and knock. और वो कलाम मुकद्दस में फरमाता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, If anyone would open the door to me, और जो कोई दरवाजा खोलेगा I will come in and sup with him and he with me. और मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ रफाकत करूंगा और खाना भी खाऊंगा। Open the door of your heart आज today अपने दिलों का दरवाजा उसके लिए खोल दे and let him come in. और उसे अंदर आने दे। You will never experience anything greater और आप ऐसी चीजों का पहले तजर्बा नहीं करेंगे। than having made that decision today. आज अगर आप ये तजर्बा करेंगे तो देखिएगा कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। Glory to God. खुदा के नाम को जलाल हो। Amen. Amen. So you want to pray for all the people? Absolutely. Glory to God. Let me pray for you that you would make a decision और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि आज आप एक फैसला करें for Jesus today. यीशु मसीह के लिए। Lord Jesus, ए आसमानी यीशु, we have released your word. हमने तेरे कलाम को सौंपा है। Our Bible tells us that you sent your word खुदावन तेरे कलाम में लिखा है तू अपने कलाम को नाजिल फरमाता है and healed our disease. और हमें शिफा देता है बीमारियों से। Thank you that there's healing under your wings. ए खुदा, हम जानते हैं तेरे पैरों के साए में शिफा है। May your people today आज तेरे लोग खुदा who are listening to these words of ours जो मेरी इस बातों को आवाज को सुन रहे हैं, find that you are there with them. खुदावन वो जान जाए कि तू उनके साथ है And may they have the courage to open their hearts, और उनको हौसला दे ताकि वो अपने दिलों को खोले खुदा। courage to go beyond convention, खुदा हौसला दे खुदा ताकि वो अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ सके। courage to go against cultural norms, खुदावन हौसला दे ताकि वो सकाफती बैरियर्स को तोड़ सके खुदा। family expectations, खुदा खानदानी तवक्कुआत में, community taboos. खुदावन माशरती तवक्कुआत में खुदा। Thank you that you stand ready to receive them. खुदावन मैं जानता हूँ कि तू तैयार है उनको लेने के लिए खुदा। Thank you that your arms are open. खुदावन मैं जानता हूँ कि तेरे दोनों बाजू खुले हैं खुदा। And we bless you for it. और खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। May they find life आज वो जिंदगी को हासिल करें and find it abundantly. और कसरत की जिंदगी को हासिल करें May they find the Zoe kind of life, और खुदावंद वो खुदा की जिंदगी को महसूस the करें life that Adam and Eve lost at the first. और खुदा वही जिंदगी को जिसको आदम और हवा ने खोया था, But through Jesus, you sent that we might have it back, but have it
in greater abundance. लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हमने वो जिंदगी पाई, बल्कि कसरत से वो जिंदगी पाई है। Breathe on us again, oh God. खुदा हम में दोबारा अपना दम फूंक दे। Breathe on this people again. खुदा अपने लोगों पर दम फूंक दे, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। May healing be released. आज शिफा जारी हो जाए, Deliverance be released. रिहाई हो जाए जारी, Breakthrough come into their life. आज बंधन टूटे In Jesus' mighty name. we यीशु के pray. कादिर नाम से। Amen. आमीन।